Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहते हैं कि आत्मा एक लाइट है, एक रोशनी है, और लाइट तो बस सेकंड में चली जाती है। और कहा भी जाता है तो वाकई कल शाम 4:10 पर लाइट हैज़ गॉन। हरीश राणा की आत्मा की बात कर रहा हूँ। पिछले 15 दिनों से एक खबर पर हर एक की नज़र थी, और वो थी हरीश राणा, 32 साल का एक नौजवान जो पिछले 13 सालों से एक जिंदा लाश की तरह घर में था। कायदे से मर तो वो 13 साल पहले गया था, पर उसकी मौत पर मुहर लगी कल शाम 4:10 पर। ये एम्स की तरफ से जारी एक स्टेटमेंट है। आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए। इस स्टेटमेंट में असल में ये लिखा हुआ है कि हरीश राणा 24 मार्च की शाम 4:10 पर उसने आखिरी सांसें ली और उसकी मौत हो गई। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एक जगह पर लिखा हुआ है कि डॉक्टरों की एक डेडिकेटेड टीम डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में हरीश राणा के केयर के लिए थी। अब यहाँ पर ये केयर शब्द ही बड़ा अजीब लगता है। केयर का मतलब होता है देखभाल, लेकिन हरीश को तो इसी इंटेंशन और मकसद से एम्स ले जाया गया था कि वहाँ उसकी बीमारी का इलाज नहीं होना है, बल्कि मौत का इलाज होना है। यानी वहाँ मौत की देखभाल हो रही थी। 24 मार्च की शाम 4:10 पर हरीश राणा ने आखिरी सांस ली, और उसके बाद आज सुबह यानी 25 मार्च 9:28 का वक्त था जब उसी एम्स से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीन पार्क शमशान है, जहाँ पर हरीश के छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। माँ, बाप, बहन, बहन के हस्बैंड, छोटा भाई, इनके अलावा हरीश के तमाम पड़ोसी और वो लोग जो हरीश को जानते भी नहीं थे, सिर्फ मीडिया के ज़रिए हरीश की कहानी पता चली, वो सब शमशान पहुंच चुके थे हरीश को आखिरी विदाई देने के लिए। जब चिता को मुखाग्नि दे दी गई, इसके बाद हरीश के पिता ने हाथ जोड़कर वहाँ आए लोगों से कुछ बातें कहीं, और उनमें से एक लाइन ये भी थी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स रोए नहीं। लेकिन ये कहते कहते वो खुद रो पड़े। उन्होंने आखिरी शब्द क्या कहे थे लोगों से शमशान में, ये आप सुनिए। कोई भी रोए नहीं, हिम्मत रखो, ये आत्मा शांति से जाए। हर उला को आ जाता है, ये शांति से जाए। ये प्रार्थना को भगवान जहाँ भी आत्मा कहीं दूसरा हमको जहाँ हर एक भौतिक सुख है वहाँ जाने वहाँ भगवान का वहाँ पर 11 मार्च को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के माँ बाप की फरियाद पर अर्जी पर एक फैसला सुनाना था। फैसला ये कि हरीश को क्या इच्छा मृत्यु दी जाए, क्या अगर जीने का हक सर उठाकर है तो मरने का हक भी इज्जत के साथ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने इस पर लंबी सुनवाई की और 11 मार्च को यह फैसला दिया कि हाँ, हरीश राणा को इस ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया जाए, उसे पैसिव यूनेस्थेसिया दिया जाए, मतलब इज्जत के साथ मौत, एक झटके में मौत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद 11 मार्च को 14 मार्च 3 दिन के बाद हरीश के माँ बाप एक एम्बुलेंस में हरीश को एम्स ले जाते हैं। एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में पहली मंजिल पर बेड नंबर 3 हरीश के लिए तैयार, और वहाँ उसे रखा जाता है। बराबर का एक कमरा हरीश के पेरेंट्स के लिए था, जिसमें हरीश के माँ बाप और भाई थे। बाकी बहन और जीजा ये लोग आते जाते रहते थे। हरीश की माँ लगातार वहीं थी, और डॉक्टरों ने इजाज़त दे रखी तो उसकी वजह ये थी कि डॉक्टरों को भी पता था कि हरीश बस कुछ दिनों का मेहमान है, तो कम से कम माँ बाप उसके करीब रहें, आखिरी लम्हों के गवाह रहें। तो लगातार वो लोग पिछले 10 दिनों से वहीं थे। हरीश को जब वहाँ ले जाया गया और अब चूँकि मौत हो चुकी है,
तो जिन डॉक्टरों की टीम की जिम्मेदारी थी, जिनमें डॉक्टर सीमा मिश्रा जो हेड थी HOD डिपार्टमेंट जिस सेंटर में रखा गया था, उनकी अगुवाई में डॉक्टरों ने अपना काम शुरू किया, धीरे धीरे हरीश को मौत के करीब ले जाने का। सबसे पहले जब हरीश पहुंचा 14 मार्च सैटरडे का दिन, तो डॉक्टरों ने उसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स को देना बंद किया, जिन दवाओं पर वो जिंदा था। फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे हटाना शुरू किया गया। इस दौरान में लगातार उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिन, इसका टेस्ट भी हो रहा था। जब लाइफ सेविंग ड्रग्स और सपोर्ट सिस्टम हटाया गया पहले चरणों में, तो हरीश को कुछ बेचैनी हुई। डॉक्टर समझ गए कि वो तकलीफ़ में अब इजहार तो कर नहीं सकता था, क्योंकि 13 साल से वो कभी बोल नहीं पाया। शायद वो इशारा अपनी पलकों को झपका कर ही किया करता था। लेकिन डॉक्टरों को एहसास था कि मेडिसिन बंद होने से उसे तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे में उसे पेन किलर दिया गया, दर्द की दवा। दर्द की दवा सिर्फ दर्द को दूर करती है, मौत को करीब आने से रोक नहीं सकती। तो उसे दर्द की दवा दी गई। धीरे धीरे डॉक्टर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर 2 घंटे में डॉक्टर की टीम उसे देखती, उसके अलग अलग टेस्ट होते। टेस्ट इस बात को जानने के लिए कि उसकी हालत कितनी बिगड़ रही है, और जितनी हालत बिगड़ती डॉक्टरों को उम्मीद बनती कि हरीश मौत के करीब जा रहा है। बचाना था नहीं, इसलिए जो तबीयत बिगड़ रही थी उसकी कोई दवा, कोई मेडिसिन हरीश को दी नहीं जा रही थी। तीसरा दिन था शायद, जब हरीश के फूड पाइप को हटा दिया गया। हरीश वैसे भी पिछले 13 सालों से फूड पाइप से ही खाना खा रहा था, वो भी लिक्विड फॉर्म में, वो जो उसके नाक के रास्ते सीधे पेट तक पहुंचता था। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि हरीश का अब खाना पानी रोक देते हैं। एक आम आदमी कहते हैं 10 से 15 दिन तक बिना खाए पिए भी जी सकता है। जब हरीश का खाना और पानी बंद किया गया, इसके बाद हरीश की बेचैनी ज़्यादा बढ़ी। अब डॉक्टर उसका शुगर लगातार चेक कर रहे थे। धीरे धीरे हरीश की हालत और बिगड़ती गई, और जितनी बिगड़ रही थी डॉक्टरों को अब उम्मीद थी कि जल्द से जल्द हरीश की सांसों की डोर टूट जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। एक जिंदा लाश बनने के बावजूद हरीश बिना खाए पिए हुए 6 दिन तक अपनी सांसें चलाता रहा। इस दौरान में उसकी हालत बिगड़ती रही, टेस्ट होते रहे, रिपोर्ट आती रही, और डॉक्टरों की उम्मीदें बढ़ती रही कि बस अब मौत के दरवाजे पर है। फिर भी हरीश अपनी सांसें खींच गया। तभी 23 मार्च की तारीख आती है। यही 23 मार्च, 2 दिन पहले, सोमवार का दिन था। 23 मार्च की शाम हरीश की तबीयत बिगड़ती है। डॉक्टर जो उसके यूरिन टेस्ट, शुगर टेस्ट, BP टेस्ट, ये सारे टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं, उन्हें लगता है कि इसकी हालत लगातार अब बिगड़ रही है। और उस रिपोर्ट को देखते हुए अब डॉक्टर को एहसास हुआ कि शायद हरीश कुछ घंटे में दम तोड़ देगा। लेकिन पूरी सोमवार की शाम और रात हरीश ने काट दी, सांसें चलती रही, हरीश की मौत नहीं हुई। अब मंगलवार की सुबह हो गई, 24 मार्च। 24 मार्च की सुबह करीब 9 से 10 के बीच में डॉक्टरों ने देखा कि हरीश का जिस्म धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा है, उसका हौसला टूट रहा है, सांसों की रफ्तार कम हो रही है। जो बाकी टेस्ट थे उसकी रिपोर्ट आई, और अब डॉक्टरों को लगा नहीं, शायद अब कुछ और घंटे हैं बस उसके पास। दिन में लगभग 11 से 12 के बीच का वक्त होगा जब डॉक्टर ने पहली बार बराबर के कमरे में हरीश के पेरेंट्स को बोला कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हरीश की माँ हरीश के कमरे में जाती हैं, हरीश के पास बैठ जाती हैं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती हैं। जब तक वो इसके बाद कमरे में रहीं, वो लगातार हनुमान चालीसा पढ़ती रहीं। इस दौरान में हरीश के पिता, भाई, बहन सभी लोग आ गए, क्योंकि उन तक भी खबर पहुंच गई। अब डॉक्टर लगातार नब्ज़ टटोल रहे हैं, डॉक्टर हरीश को देख रहे हैं। हरीश जो अब तक सिर्फ मुंह खोलकर सांसें कभी कभी लेता, क्योंकि उसके गले की हरकत से ये पता चलता कि वो सांसें ले रहा है, ये अपनी पलकें सिर्फ झपकाता दाएं और बाएं उसकी पुतलियां आंखों की। दोपहर होते होते उसकी रफ्तार भी कम हो गई। करीब 3 से 3:30 का वक्त होगा जब हरीश के जिस्म ने हरकत करनी बंद कर दी।
डॉक्टरों ने फिर टेस्ट किया, मशीनें लगाई, धड़कनें देखी। ये सब देखने के बाद आपस में बात की और फिर शाम के ठीक 4:10 पर 24 मार्च मंगलवार के दिन पहली बार डॉक्टर ने हरीश के माँ बाप, भाई, जो सब उसी कमरे में मौजूद थे, ये कहा कि जिस मकसद से हरीश यहाँ लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो मकसद पूरा हो गया। हरीश अपनी आखिरी सांस ले चुका है। 4:10 पर एम्स के डॉक्टरों ने हरीश को डेड डिक्लेयर कर दिया। 24 मार्च की सुबह 10-11 बजे के बाद से ही पूरा परिवार लगातार हरीश के इर्द गिर्द मौजूद था। यानी हरीश जब अपनी आखिरी सांसों के करीब पहुंच रहा था, तब ये परिवार हरीश की मौत का गवाह था। मंत्रोच्चारण, हनुमान चालीसा, यही सारी चीज़ें उस वक्त पढ़ी जा रही थी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और आसान मौत उसके हिस्से में आए। 4:10 पर जब डॉक्टरों ने ऐलान किया, तो जो डॉक्टर एम्स के कुछ लोग इस इलाज में शामिल थे और हरीश के कुछ करीबी, माँ बाप के चेहरे पर और माँ बाप के दिलो दिमाग में जो कुछ था, जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बात की, एक साथ दो चीज़ें हुई। एक सुकून मिला कि उनका बेटा एक तकलीफ भरी जिंदगी से आज़ाद हो चुका है, और एक तकलीफ हुई कि उसी बेटे की इच्छा मृत्यु मांगी थी। जैसा भी था घर में था, सामने था, लेकिन एक जवान बेटे की मौत किसी भी माँ बाप को तोड़ कर रख देती है। उन्हें इस बात का एहसास था कि चाहे जिस हालत में था उनकी नज़रों के सामने होता था, पर अब शायद आज के बाद वो उनके करीब कभी नहीं होगा। तो सुकून और तकलीफ दोनों एक साथ आई इस परिवार के लिए। फिर डॉक्टर ने उधर अपनी खाना पूर्ति की, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। अब एक चीज़ और थी कि क्या हरीश की मौत का पोस्टमार्टम होगा। तो पोस्टमार्टम इसलिए होता है ताकि मौत की वजह पता की जा सके। यहाँ सबको पता था कि हरीश की मौत आनी है, और क्यों आनी, कैसे आनी, ये भी पता है। तो जाहिर है यहाँ मौत की वजह कोई छुपी हुई चीज़ तो थी नहीं। मौत की वजह साफ थी, और मौत कैसे आ रही है भी साफ थी, इसलिए पोस्टमार्टम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी खाना पूर्ति हुई, रात बीती, 25 मार्च की सुबह हुई। शाम को ही हरीश के माँ बाप ने अपने सोसाइटी में जो उनके इर्द गिर्द पड़ोसी हैं, रिश्तेदारों तक ये खबर पहुंचा दी कि हरीश का अंतिम संस्कार 25 मार्च की सुबह 9 बजे एम्स से 5 किलोमीटर दूर ग्रीन पार्क के शमशान में होगा। सुबह 7 बजे से ही मीडिया वहाँ पहुँच चुकी थी, रिश्तेदार पहुँच चुके थे, पड़ोसी पहुँच चुके थे, एम्स के डॉक्टर भी थे, क्योंकि उन्हें भी सब कुछ देखना था, रिपोर्ट करना था, पुलिस भी थी, वकील भी थे। और उन सब की मौजूदगी में 9:28 पर हरीश के छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। बाकी की रस्में, क्रियाएं पूरी हुई, और फिर धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से लौट आए। एक रोशनी चिता की आग में जलकर खत्म हो चुकी, लेकिन कोई भी रोशनी और कोई भी चिता की आग हरीश के माँ बाप के उस दर्द, उस जख्म को ज़िंदगी भर नहीं जला पाएगा, क्योंकि ये वो बदनसीब माँ बाप हैं जिन्होंने 13 साल पहले ही अपने बेटे की मौत देखी, और 13 साल से अपने उस मुर्दा बेटे को अपने पास रखे हुए हैं। बस रस्म अदायगी के लिए 13 साल बाद मौत पर मोहर लगी और चिता पर रस्म अदायगी हुई, वरना बेटा तो 13 साल पहले मर चुका था। अब हरीश की इस मौत के बाद, चूंकि ये देश में पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी शख्स को इच्छा मृत्यु मिली है, पैसिव यूथनेसिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुद एम्स में ये पहली बार ऐसा हुआ। हरीश ने अपनी मौत के साथ इस देश के कम से कम सैकड़ों ऐसे मरीजों को एक रास्ता दिखा दिया है। एक ऐसे मरीज़ जो हरीश की कहानी सामने आने के बाद मीडिया में लगातार कहानियाँ आ रही हैं, ऐसे ऐसे मरीज़ हैं जो घरों में हैं, अस्पतालों में हैं,
जो एक जिंदा लाश हैं और बरसों से हैं। घर वाले उनकी मौत की दुआ मांग रहे हैं पर मौत आ नहीं रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ऐसे लोगों को भी उम्मीदें जगी हैं कि शायद एक शख्स जिसमें अब ज़िंदगी के कोई आसार नहीं है, डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, वापस ज़िंदगी मिल नहीं सकती, तो फिर ऐसी तकलीफ भरी ज़िंदगी से उसे और उसके परिवार को निजात दिलाने के लिए जिस रास्ते पर हरीश को भेजा गया, क्या वो बाकी परिवार के हिस्से में भी आ सकता है? खुद सुप्रीम कोर्ट ने हर एक स्टेट को ये डायरेक्शन दिया है कि आप अपने अपने स्टेट में देखें ऐसे कौन कौन से केस हैं और उस पर गौर करें। आज़ाद हिंदुस्तान का हरीश पहला ऐसा भारतीय है जिसे पैसिव यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु दी गई है। कुछ दिन लगेगा, कुछ वक्त लगेगा हरीश के माँ बाप को इससे उबरने के लिए, क्योंकि ये पूरी खबर भी मीडिया में जिस तरीके से सुर्खियाँ रही, और फिर शायद हम आप सब भूल ही जाएंगे, होता भी ऐसे ही आया है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो माँ बाप शायद दिल के किसी कोने में हमेशा हरीश को सहेज कर रखेंगे और कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसी मौत किसी औलाद की उनके माँ बाप की नज़रों के सामने इस तरीके से आए, ऊपर वाला ना करे। जब आप सोचिए कि 10 दिन तक करीब 248 घंटे एम्स में हरीश रहा, उन 248 घंटे में हर दिन इन माँ बाप जो बराबर के कमरे में थे, सिर्फ एक ही चीज़ इन्हें चौंकाती और डराती थी कि पता नहीं कब कमरे का दरवाज़ा खुलेगा और डॉक्टर आएंगे और कहेंगे कि बस कुछ देर बाकी है, कुछ देर की मोहलत है, मिल लीजिए, आखिरी बार जो भी प्रार्थनाएं करनी है कर लीजिए। हर आहट, हर दस्तक पर उनका दिल इसी तरह धड़कता होगा। और फिर कल जब दिन में उनसे कहा आखिरी बार डॉक्टर ने, और आखिरी के तो 4-5 घंटे उस कमरे में अपने बेटे, अपने भाई के साथ इस परिवार ने गुजारे, वो 4-5 घंटा 4-5 सदी से कम तो नहीं होगा। सोच कर देखिएगा। बस यही दुआ है कि ऊपर वाला हरीश की आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को सब्र दे, और इस हरीश की मौत के साथ अफसोस होता है ये देखकर कि एक तरफ एक हरीश की मौत को लेकर कितना दर्द, कितने गम है सब, और दूसरी तरफ वही इंसान लालच और ताकत के लिए बेगुनाहों को मार रहा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, या अमेरिका और इजराइल मिलकर जिस तरीके से जंग की शुरुआत की है, यहाँ एक एक जान कीमती है और वहाँ एक एक बम न जाने कितने लोगों की जान ले रहा है। ये अजीब 2 तस्वीरें हैं इस दुनिया की, इस देश की सच्चाई। पता नहीं ताकत और पैसों के पीछे इंसान कब तक इस तरह एक दूसरे को मारता रहेगा। कम से कम हरीश की कहानी सामने रख लें तो पता चल जाए कि ज़िंदगी अनमोल है, तो मौत भी इतनी आसान हिस्से में नहीं आती, न इतनी आसानी से आती है। तो इसी दुआ के साथ कि हरीश की आत्मा को शांति हो, घर वालों को सब्र हो, वापस उनकी ज़िंदगी पटरी पर लौट आए, आज की इस अफसोसनाक कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।